हरि हरि बोल। बैठो ना, ये तो कुंभ ने महाकुंभ कर दिया आज। अल्लाह रे अल्लाह, क्या फैज है मेरे रब दा, वो अपने हिस्से की आपको पिलाना चाहता है। जय हो। भगवान भगवान है, अब भी हैं, हमारे हैं और हम में है। जो मानता है उसको शाबाश है, उसका बेड़ा पार है। भगवान हैं, अब भी हैं, हमारे हैं और हम में है। अमेरिका की नास्तिकवाद सोसाइटी, उसकी प्रेसिडेंट महिला राम तीर्थ का दर्शन करने गई इस हेतु से कि इस भारत के बाबा की मानसिकता में बदल दूं, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। नाहक भगवान भगवान करके आंखें बंद करके बैठते हैं। ओ नास्तिकवाद सोसाइटी की प्रेसिडेंट महिला राम तीर्थ जहाँ ठहरे थे वहाँ गई। पूछा कहाँ है इंडियन प्रिस्ट, भारतीय साधु कहाँ है? बोले वो अभी कमरे में ध्यानस्थ हैं। बाई ने खिड़की से देखा, कब उठें कब उठें कब उठें, 2-5 बार दर्शन ही करा। जब वो राम तीर्थ उठे तो बाई उनको प्रणाम करती है कि मैं आपको आई थी नास्तिक बनाने को, लेकिन स्वामी जी आपके दर्शन से मुझे जो शांति मिली है, जो आनंद मिली है, आज से मैं मानती हूँ कि भगवान है, अभी है, आप में है और आप ही भगवत रूप हैं। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। ये जो आरतियां घूम रही है इसका भी अपना महत्व है। इन आरतियों का दीदार करने वालों पर शत्रुओं की दाल नहीं गलती। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान अभी हैं और सबके हितैषी हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। शरीर मिट जाने के बाद भी हमारा भगवान के साथ नाता नहीं मिट सकता, वो आनंद स्वरूप है। बेवकूफ़ी से लगता है कि मैं दुखी हूँ, फलानी चीज़ नहीं होने के कारण दुखी हूँ, लेकिन भैया कोई चीज़ वस्तु परिस्थिति नहीं है इसलिए तुम दुखी हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति के बिना कितने लोग दुनिया में दुखी है? उस चीज़ के बिना कितने लोग दुखी हैं? मेरे को फलानी लवरी चाहिए, उसके बिना मैं दुखी हूँ। मैं अपने पर ले रहा हूँ, चिंता मत करना, उसके बिना मैं दुखी हूँ, लेकिन उसी लवरी के बिना कितने करोड़ लोग दुखी हैं? कोई नहीं, 2-5 होंगे तो होंगे। क्या ख्याल है? मैं जिस सेटर के बिना दुखी हूँ, उस सेटर के बिना कितने लोग दुखी होंगे? जिस धोती के बिना मैं दुखी हूँ, उसके बिना कितने लोग दुखी होंगे? जिस मकान के बिना मैं दुखी हूँ, बाइक के बिना, कार के बिना मैं दुखी हूँ, उसके बिना कितने करोड़ दुखी होंगे? अरे सैकड़ों भी नहीं दुखी होंगे। ये दुख अपने मन की बेवकूफ़ी, सुख अपने आसक्ति का परिणाम है। सुख और दुख मन की बेवकूफ़ी और आसक्ति है। सच्चाई तो यह है कि हजारों हजारों सुखद परिस्थितियां आई और चली गई, दुखद परिस्थितियां आई और चल गई, बेवकूफ़ी के धक्के मुक्के खाते समय बर्बाद हुआ, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो, परमात्मा के हो।
परमात्मा शाश्वत, चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय। परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्राणी मात्र के सुहृद है। सुनती हो लालियां? हाँ, बच्चे को प्यार करती हो, मिठाई खिलाती हो, पुचकारती हो, तब भी उसकी भलाई के लिए, और आंख दिखाती हो, नाक दबोचती हो, कान मसलती हो, चपत रख देती हो, तभी भी उसकी भलाई के लिए। ऐसे ही अनुकूलता आती है चाहे प्रतिकूलता आती है, हमारे विकास के लिए, हमारी भलाई के लिए। क्यों कि सृष्टिकर्ता कोई भूत प्रेत नहीं है, सृष्टि का स्वामी कोई अज्ञानी मूढ़ मूर्ख नहीं है, कोई स्वार्थी लोभी लल्लू पंजू नहीं है। सृष्टिकर्ता आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। वैसा सृष्टिकर्ता प्राणी मात्र का सुहृद है। ऐसा जो लोग मान लेते हैं वो लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। नास्तिक लोग, बेवकूफ लोग, नासमझ लोग जरा जरा बात में चिंता की आग पैदा करके जलते रहते हैं। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, जॉबरों का क्या होगा, जॉबर स्ट्राइक में न चले जाए, जॉब हमारी खतरे में ना आए। अरे हजारों बार मौत हुई तभी भी तू ज्यों का त्यों चमचम चमक रहा है रे चैतन्य। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आसरे होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा, हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घटवर्ध न हुए यारा। वो ज्ञान स्वरूप तेरा आत्मा ज्यों का त्यों है। कई बार अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, इनको सच्चा मानकर छटपटाए, लेकिन परिस्थितियों के बाप की ताकत नहीं कि तुम्हारे को दुख देने के लिए रुकी रहे। परिस्थितियां तो आके चली जाती है, तुम अपनी मान्यता से दुख बनाओ। परिस्थितियां आके चली जाती है, तुम मान्यता से सुख बनाओ, अहंकार बनाओ। तुम अपनी मान्यता की बेवकूफ़ी की फैक्ट्री चलाकर सुखी दुखी दुखी सुखी रागी द्वेषी मोहित चैत ऐसे थप्पड़ों में थपेड़ों में उलझ उलझ कर जिंदगी तबाह करो। विषय विकारों में तुम्हारी मौज की बात है, और सत्संग में आकर अपना विवेक जगाओ, अपना ज्ञान प्रकाश जगाओ, अपनी आस्था को जगाओ। मनुष्य जीवन आस्था के बिना हो नहीं सकता। बच्चे को माँ बोलती है बेटा ये तेरा बाप है, बच्चा तर्क करता है कि इसको बाप मैं कैसे मानूं, क्यों मानूं, कब मानूं, कैसे मानूं। माँ कहती है तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारा संप्रदाय है। बच्चे की आस्था स्वीकार कर लेती है, जीवन भर मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हम फलाने हैं। क्या ख्याल है? आस्था तो जन्मजात है तुम्हारे में। जब ऐहिक आस्था जन्मजात है तो वैदिक आस्था को भी जगा लो कि सृष्टि करता है, भुवनों का गुप्ता है, और वो प्राणी मात्र का सुहृद है। वो अभी है, हमारे साथ हैं, हमारे हितैषी हैं। अनुकूलता देकर हमें उत्साहित करते हैं, प्रतिकूलता देकर हमें अहंकार से और पलायनवादिता से और लापरवाही से बचाते हैं। वो मेरे प्रभु जो तिद भावे सो भली कार, ओ मेरे रब बिन फेरे हम तेरे, ओ मेरे साइया, ओ मेरे रब। उसको दुल्हार किया करो, प्यार किया करो, तुम तो प्यारे हो जाओगे, तुम्हारे दीदार करने वाले भी प्यारे हो जाएंगे जैसे बापू जी। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, ओम नारायण ओम, ओम गोविंदा ओम, ओम अच्युताय नमः ओम, ओम अनंताय नमः ओम, ओम गोविंदाय नमः ओम, ओम माधवाय नमः ओम, ओम मम प्रभु नमः ओम, ओम ओम आनंद स्वरूपाय नमः ओम, ओम बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम।